नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर आपके साथ। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। उसके बाद सीएम बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है, लेकिन फडणवीस नंबर 1 पर चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरएसएस की भी पसंद है और बीजेपी के आला कमान के भी। ऐसे में अब कोई दुविधा नहीं। तीसरी बात, अजीत पवार को भी फडणवीस के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी हो सकती है तो शिंदे के नाम से। हालांकि चुनाव के परिणाम आने के बाद शिंदे ने कहा था कि ये पहले बात नहीं हुई थी कि जिसकी सबसे बड़ी पार्टी उसका सीएम, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी उनको मना लेगी। इसी पर आज बातचीत भी होनी है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी आला कमान की पसंद फडणवीस ही सीएम बनेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी आला कमान के पसंदीदा तो हैं ही, आरएसएस उन्हें क्यों पसंद करती है, क्या है उसकी वजह। इसके 10 कारण हम अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, वो स्वयंसेवक हैं। देवेंद्र फडणवीस बचपन बालकाल से स्वयंसेवक हैं। उसके बाद वो हर मंच पर खुलकर संघ का नाम लेते हैं। उनको संघ के नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो हमेशा संघ की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। विजयादशमी का अगर त्योहार आपने देखा हो, वहाँ पर अगर फडणवीस होते हैं तो वो गणवेश में, यानी कि संघ का जो भेष है, वेशभूषा है, उसमें वो दिखते हैं। चौथा, वो नागपुर से हैं, लिहाजा संघ के बड़े पदाधिकारियों जैसे मोहन भागवत हो गए, चाहे उससे पहले जो संघ के पदाधिकारी रहे, चाहे और भी जो हैं, उनसे लगातार उनका संवाद होता रहता है, मुलाकात होती रहती है। चूँकि नागपुर से हैं, महाराष्ट्र के सीएम जब थे तब भी उनकी अक्सर मुलाकात होती थी, क्योंकि वो नागपुर आते रहते थे। तो संघ के सर कार्यवाह से उनके निकट रिश्ते हमेशा से रहे हैं। इसके बाद चुनाव में संघ का साथ मिला। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी का प्रदर्शन देखा, बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बाद विधानसभा चुनाव में संघ का साथ मिला बीजेपी को, और उसका परिणाम आप सबके सामने है कि अपने तीनों गठबंधन के तीनों दलों में संघ का जो स्ट्राइक रेट है, बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, वो सबसे बेहतरीन है। उसके अलावा वो हिंदुत्व की बात करते हैं, नफा नुकसान की परवाह नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस अपनी हर सभा में हिंदुत्व की बात करते हैं, नफा नुकसान को दरकिनार कर देते हैं। वो जहां भी जाते हैं खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। मुद्दा तो होता है, लेकिन साथ में हिंदुओं की भी बात रखते हैं। चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण, इस बार चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के फडणवीस खुलकर बोले, हर मंच पर बोले, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इससे एतराज रहा। उसके बाद सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का जो नारा है, उसके सभी नेता कहते हैं कि बीजेपी यही चाहती है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। और फडणवीस सर्वमान्य नेता हैं, लिहाजा वो सबको साथ लेकर चलते हैं और सबके विकास की सोचते हैं, इसीलिए वो संघ की पसंद है। इसके बाद राजनीतिक उठापटक पिछले साल आपने महाराष्ट्र में देखा, उससे पहले भी लगातार हुए जब से बीजेपी की सरकार गई। उसके बाद उठापटक में भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी बीजेपी के विधायकों को एकजुट रखा, किसी को टूटकर दूसरी पार्टी में नहीं जाने दिया। मतलब इसका मतलब ये कि वो कुशल नेता हैं, कुशल नेतृत्व करने वाले नेता हैं, लिहाजा संघ इसीलिए उन्हें पसंद करता है। उसके बाद फडणवीस के आरएसएस के साथ आला कमान से भी अच्छे रिश्ते हैं। मैंने आपको बताया कि संघ से रिश्ते इसीलिए अच्छे हैं कि वो नागपुर से हैं, लिहाजा ज़्यादातर कार्यक्रम में अगर वो नागपुर में होते हैं तो संघ के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, चाहे वो विजयादशमी का मामला हो या फिर किसी और बड़े ओकेजन पर वो संघ के दफ्तर जाते हैं। वहाँ संघ के पदाधिकारी हों या सर कार्यवाह हों,
वो वहाँ अगर मौजूद रहते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात होती है। लिहाजा फडणवीस, ये 10 जो कारण हमने बताए, इसीलिए संघ की पसंद है और संघ ने भी कुल मिलाकर कहें तो देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लगा दी है। एक और चलते चलते आपको बता दूं कि नागपुर से देवेंद्र फडणवीस के अलावा नितिन गडकरी भी आते हैं। नितिन गडकरी भी आपने चुनाव के दौरान देखा होगा उनकी मुलाकात, फिर अभी आशीर्वाद लेते हुए। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं नितिन गडकरी, उनका काम भी आप हमेशा चर्चा में रहता है, तो उनसे भी इनके बड़े अच्छे संबंध शुरू से रहे। तो कुल मिलाकर कहें तो संघ की पसंद भी हैं, बीजेपी आला कमान देवेंद्र फडणवीस के उनसे अच्छे रिश्ते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अब जवाब की तरफ है और बस घोषणा होना बाकी है, क्योंकि संघ की पसंद तो है ही, बीजेपी आला कमान भी उनके काम से संतुष्ट है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।